Okay, so good afternoon, everyone. Radha Radha to all. हम्म। राधे राधे सर। राधे राधे Radha Radha. राधे राधे सर। Radha Radha. Okay, screen visible है? हाँ 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 सर। यस सर। चलो, ओके, चलो तो करते हैं स्टार्ट फिर हम आज की इस क्लास को। ओके, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying satisfying 2011 की पावर x, 2012 की पावर x, 2013 की पावर x माइनस 2014 की पावर x। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये कोई भी नंबर्स दे सकते हैं चार। अभी मैंने ये टाइप के नंबर्स रखे हुए। ओके, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ऐसे कितनी एक्स की वैल्यूज होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब दिखने में तो लगता है ये किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, है तो वही रूट्स का ही ये क्वेश्चन, सेटिस्फाइंग दिस मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तुमसे पूछ रहे हैं। पर अब इनको शुरुआत कैसे करें, तो पहला अटेम्प्ट इन टाइप के क्वेश्चंस का रहता है, अगर हम हिट एंड ट्रायल नहीं निकाल पाए, हिट एंड ट्रायल से अगर मान लो, तो हम उसको एक बार एफ एक्स मानेंगे और फिर एफ एक्स को हम डिफरेंशिएट करने का ट्राई करेंगे, जो कि नेक्स्ट ईयर तुम देखोगे भी। हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए कि ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स इंटू एल एन, ये होता है। ठीक है, पर अभी क्या ये सब करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए तो अभी हम देख रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्यों ना हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। रीअरेंज का मतलब है क्यों ना हम पॉजिटिव वाली टर्म्स को इकट्ठा करें, जितने भी प्लस वाली टर्म्स हैं, और एक जो माइनस वाली टर्म दी हुई है वो अलग कर दें। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि सभी के बेस बढ़ रहे हैं रेगुलर में, और सबसे बड़ा बेस अपना नेगेटिव वाले टर्म के साथ, राइट। इसको रीअरेंज करके लिख दिया। ठीक है, ये मेथड 1 हो सकती है, बट अभी मेथड 1 हम नहीं देख रहे हैं, हम मेथड 2 पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ऑब्वियसली कभी भी जीरो हो तो होगा नहीं, तो क्यों ना हम इस सीट से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दे। अब जीरो तो कभी होगा नहीं क्योंकि ये नॉट इक्वल टू जीरो है टर्म, तो डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा, सबको एक एक से अलग अलग कर लो।
तो 2011 अपॉन 2014 की पावर x, 2012 अपॉन 2014 की पावर x, 2013 अपॉन 2014 की पावर x इज इक्वल टू 1। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम इस एक्सप्रेशन को? हाँ। ठीक है। यस सर। यस सर। अब इसके बाद ये तो एक्सप्रेशन अपने पास आ गया। इसके बाद आता है अपना पार्ट, क्या ये फ्रैक्शनल नंबर से देखा जाए तो क्या ये सभी फ्रैक्शनल से? क्या ये सभी फ्रैक्शनल नंबर्स है? जवाब दो। हाँ। यस सर। ठीक है, चल। यस सर। तो अगर ये फ्रैक्शनल नंबर्स है तो मुझे बताओ, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी या हमें पता है कि a रेस टू x में अगर a मेरा 0 से 1 के बीच में है तो डिक्रीज होगा। तो क्या ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है? यस सर। यस सर। ठीक है। और एक बेसिक लॉजिक याद रखना, दो इंक्रीजिंग फंक्शंस को ऐड करेंगे तो इंक्रीजिंग ही बनेगा, दो डिक्रीजिंग फंक्शंस को ऐड करेंगे तो वो भी एट द एंड डिक्रीजिंग ही बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों के एडिशन से भी मुझे क्या बनने वाला है? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एलएचएस हमारा एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के एटमोस्ट एक रूट होते हैं, ये पता है कि नहीं पता है? अधिकतम एक ही कट आ सकता है अगर आएगा तो। जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे अपन, इंक्रीजिंग के भी, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो ये भी हो सकता है इसके साथ जीरो एक्सिस मतलब एक्सिस के साथ कोई कट नहीं है, पर कोई दूसरा फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो कट भी दे सकता है, मतलब एटमोस्ट एक कट दे सकता है। खैर अभी हम उस पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के साथ कट नहीं देखना है। हमारा जीएक्स क्या है? फंक्शन 1। ये मेरा है फंक्शन जीएक्स और एलएचएस है मेरा एफएक्स, जो कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आओ एक थोड़ा सा रैंडम ग्राफ बनाया जाए। y इक्वल 1। जब अपन डिक्रीजिंग है तो सबसे पहले अपन माइनस इंफिनिटी रखते हैं, तो ऑब्वियसली वो प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। फ्रैक्शनल की पावर माइनस इंफिनिटी वो उल्टा हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, तभी तो डिक्रीजिंग होता है। जीरो पे वैल्यू देखेंगे तो कितनी आ रही है? 0 0 0 0, ये मिलके बनेगा अपना 3। यहाँ रख देते 3, और उसके बाद वैल्यू और घटेगी घटेगी और प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो तीनों ही टेंडिंग टू 0 मिलके अपना टेंडिंग टू 0 बना देगा। तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो ग्राफ हमारा बनेगा कुछ इस टाइप का। ये है अपना एलएचएस का एक रफ फिगर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, और थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल जैसा ही शेप रहेगा। ठीक है, एक रफ फिगर बनाया। अब इक्वल टू में क्या है अपना? ऑब्वियसली 1 है, तो ये तो यहाँ पे टेंडिंग टू 0 तक जाएगा। ठीक है, मतलब ये एसिम्प्टोट रहेगी अपनी एक्स एक्सिस, और वहीं पर ही अगर हम देखें तो हमें एक कट यहाँ पे डेफिनेटली मिल सकता है y इक्वल टू 1 के साथ, और वो है अपना मान लो ये वाला कट। ठीक है, विच इज इक्वल नथिंग बट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल टू 1 हमारा ये कट रहेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं? x इक्वल टू 1 क्या, सॉरी 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 सॉरी, x इक्वल टू 1 कट नहीं, मतलब एक कट आएगा, y इक्वल जो 1। भी कट आए। ठीक है, जो भी कट आए y इक्वल टू 1 के साथ। तो हमें तो वैसे भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे थे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? इसको One. x1 करके बोल देता हूँ। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा अपना 1। सबसे बेसिक सवाल, पर कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस इक्वेशंस को करते हैं? रीअरेंज करके। अगर ये नहीं होता तो डेरिवेटिव और बहुत ही अपने स्टैंडर्ड अप्रोच होती है, पर यहाँ पे इन सब की जरूरत नहीं थी, इसलिए अभी हम देख रहे हैं इसको। बाकी तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे ही सही ऐसे सवालों को, डेरिवेटिव करके ग्राफ बना के एंड ऑल। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल था। कोई डाउट इस फर्स्ट सवाल में? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चल नेक्स्ट सवाल, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स की पावर 6 माइनस ऑफ x रेज टू 6 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू 6 माइनस 2 होल अपॉन x प्लस 1 बाय एक्स की पावर 3 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। इस टाइप के बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। फॉर
x ग्रेटर देन 0। अब जैसे ही x ग्रेटर देन 0 दिखता है तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आनी चाहिए, और वो कौन सी आनी चाहिए? AMGM वाली। AMG ठीक है, पर अभी तो हम देखें ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर मुझे लगता है ये बेसिक FOM के बेस्ड है, जिसको हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई तो डेफिनेटली कर सकते हैं। पर आप करेंगे कैसे? बिल्कुल, तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बट उसके पहले यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे, ये जो दूसरी जो दो टर्म है, देखो उसमें से अगर माइनस बाहर निकाल दो तो कैसा बन रहा है कुछ? क्या तुम्हें कुछ दिखाई देता है ये क्या बन रहा है? एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर बनेगा ना? हाँ माइनस एक्स बिल्कुल सही। और नीचे आ माइनस जाएगा अपना x प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 1/x³। सर, ये तो ये एक्स अपना क्यूब फॉर्म आ माइनस गया। 1/x। तो ये अपना अगर हम देखेंगे इसको यहाँ पे, तो ये कुछ दिख रहा है हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab। इस टाइप की टर्म सर हमारी वहाँ बन रही प्लस है। टू नहीं सर होना वहाँ चाहिए। प्लस आएगा, टू के सर वो आगे। माइनस डेफिनेटली साइन बाहर ले लिया ना। बिल्कुल, वही तो चेक कर रहा था मैं, माइनस माइनस हाँ। कोई बोल रहा था, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले वो लिखा। चलो खैर, अब बताओ कितना हो जाएगा ये? x प्लस 1/x की पावर 6 माइनस ऑफ x क्यूब प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर। उसके बाद x प्लस 1/x की पावर 3 प्लस x³ प्लस 1/x³। चलो भाई, ये तो हो गया। अब हम आगे और कुछ भी सोच सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक और आइडेंटिटी लगती हुई दिखाई देती है, वो है a² माइनस b²। माइनस स्क्वायर। सर फिर और एक वो एक मिनट लगाने रुकिए। का एक रीजन है कि वो ही क्यों लगाया, क्योंकि इसको न्यूमरेटर ऑब्वियसली हम 3 का 2 का लिख लेंगे अपन करके, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और कैंसल जैसे आउट। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का क्यूब अंदर रखेंगे प्लस x³ प्लस 1/x³। ये मेरा बन गया a प्लस बी। ठीक है, इसको हमने ऐसा लिख दिया यहाँ पे, x प्लस 1/x का क्यूब का स्क्वायर। तो ये मेरा a² माइनस b², तो अभी तो a प्लस बी लिखा है, इनटू अगर हम a माइनस बी की बात करेंगे तो x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस ऑफ x³ प्लस 1/x³। तो क्या नीचे भी हमारा वही गोलू बैठा है जो कि यहाँ गोलू दिखाई दे रहा है? बता, मैं लिखूंगा नहीं पूरा। तो क्या हम इनको और इसको कैंसिल कर सकता हूं मैं? हाँ। हाँ। ठीक है, चल। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस ऑफ x³ प्लस 1/x³, a माइनस बी वाली टर्म रह गई। अब अगर हम देखें तो इसको तो एक्सपांड ही कर देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, वो तो 1 ही हो जाएगा, इंटू a प्लस बी। माइनस में हमारे पास है x³ प्लस 1/x³। क्या कोई टर्म कैंसिल हो रही है? डेफिनेटली कैंसिल हो रही है। बचेगा सिर्फ हमारे पास 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। अब हमें पता है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस 1/x विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, जो कि 1 पे मुझे मिनिमम मिलेगा। और अगर मैं उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 6। हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, भूलना मत। बहुत तरीके हैं, उनमें से मैंने एक तरीका बताया। बस जैसा जैसा स्ट्राइक होता गया आइडेंटिटी अपनी, उस आइडेंटिटी को हम आगे बढ़ाते गए। चलो, अब ये तो हो गया थोड़ा सा ब्रश अप, थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल्स। अब अपन आगे नेक्स्ट वैरायटी की तरफ बढ़ जाते हैं। और लिखना, सर चलो दो थोड़ा, चार अभी अपन ने, सर थोड़ा ऊपर जाओ। मैं दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस
ऑफ इक्वेशन, रियल रूट्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, ऐसा करके दे दिया। अब ये क्या है भला, इस तरीके से दे दिया, तो यहाँ पे तो हमें पता है हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, इक्वल टू 0 में हम सिर्फ एक हिट एंड ट्रायल से रूट जरूर निकाल सकते हैं, हमेशा सर hit हम and trial साइन एक्स सोचना। को उधर ले जाए तो ये बाकी का रेंज नहीं मिल जाएगा, क्योंकि साइन एक्स अगर हाँ, अपन सर। हिट एंड ट्रायल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें x इक्वल टू 0 एक रूट मिलता है, राइट। अब हमारा दिमाग में आता है कि चलो एक ही होगा या एक से ज्यादा होगा, वो पता करने के लिए अपने पास बहुत स्कोप है। या तो जो गिवन दिख रहा है उसी को fx पूरा मान के 0 कर दो, या ट्रिगो पार्ट अलग कर दो और अपना पॉलिनोमियल पार्ट को अलग कर दो। ये मेरा एक मेथड 1 दिखाई देता है, तो एक मेथड 2 दिखाई देता है कि अपन माइनस साइन एक्स को एक तरफ कर दे, ठीक है। अगर हम उसके बाद क्रिटिकल कंडीशन लगाते हैं, बाउंडेड कंडीशन, तो मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कुछ हासिल? क्योंकि ये तो उसकी रेंज में आ जाएगा। इसकी रेंज होती है -1 to 1, और एक और डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज होती है r। अपन ने देखा था ना, ग्राफ नीचे से स्टार्ट होता है और एंड ऊपर होता है, तो ये तो बहुत वैल्यूज के लिए बराबर हो सकता है क्योंकि इसका कुछ पार्ट इसमें आ रहा है। तो क्रिटिकल कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई। तो आप क्या करेंगे? मेरे पास एक तरीका तो है कि fx का ग्राफ बनाओ, gx का भी ग्राफ बनाओ, और उन दोनों में कट्स ढूंढो। पर तुम्हें पता ना, वो कट्स में बहुत लोचे हो जाते हैं कई बार, तो इसीलिए हम अभी इस मुद्दे पर नहीं आते हैं। हम किस पे जाएंगे अब? सीधे हम इस मेथड पर जाएंगे, नॉर्मली fx मान लो। पर सर ये भी कौन सा अच्छा है, ये तो और खराब है। वो तो पता चलेगा डेरिवेटिव करने के बाद, क्या इसका ग्राफ बन भी पा रहा है कि नहीं। तो अगर अपन ओवरऑल फंक्शन का देखें, ठीक है, इसको भी हम ग्राफ के बाद देख सकते हैं अपन, ठीक है। मैं अभी इस मेथड के थ्रू आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं अभी डायरेक्ट फंक्शन ले रहा हूं पूरा, क्योंकि कहां पे कट करेगा एक्स एक्सिस को ये सोचना फिर भी थोड़ा सा आसान है। चलो डेरिवेटिव करते, कितना होगा? 3x सर स्क्वायर। पर ये ग्राफ वाला वैलिड तो है ना? हाँ बिल्कुल वैलिड है, मैंने कहा लिखा, मैंने टिक करा है, मैंने क्रिटिकल कंडीशन फेल बोली थी, ये बाउंडेड पे बेस है, ओके। ठीक है। क्योंकि ग्राफ अब तुम्हें वही तो देखना है, मेन मुद्दा अपन को, तुम्हें याद होगा तो fx एंड gx विल बी डिसाइडेड बाय योरसेल्फ, उसी पे ही पूरा खेल है। और जो सही सोच के इजी बना देगा क्वेश्चन, वही तो जेई एडवांस उसका नाम है एग्जाम में, कि कौन उसको इजी बना ले पेपर में। चलो f डैश x ये हो गया। अगर हम नोटिस करें, इसलिए हमें हिट एंड ट्रायल, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, हमने मेथड्स बहुत पढ़ी है, हम सब ट्राई करके देखते कि कोई सेट हो जाए बस बढ़िया सा ऐसा। अब जैसे ये वाले की बात करें अपन, तो cos x तो बेचारा अलग है, बेजान है, उसको छोड़ो। अगर तुम इस क्वाड्रेटिक को देखोगे तो तुम्हें एक बहुत क्रूशियल चीज पता चलेगी, और वो है इसका d इज लेस देन 0। और जब तुम इसकी रेंज निकालोगे, इन जनरल x पे तो कोई कंडीशन है नहीं, इन जनरल जब रेंज निकालोगे तो अपना फॉर्मूला क्या होता है? -d/4a से इंफिनिटी, अपवर्ड पैराबोला है। और उससे कितना आता है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, या तो तुम CWS से भी कर सकते हो। तो ये जो क्वाड्रेटिक का पार्ट है ना f डैश x का, उसकी रेंज आ रही है 5/3 से इंफिनिटी। इसमें प्लस cos x अभी अपन को ऐड और करना है इस रेंज में। तो कोई भी लॉजिकली बता सकता है कि ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, 1 से बड़ा है ना। ठीक है। अगर ये -5/3 भी होता तो भी हम बोलते ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सेम इनपुट पे नहीं आएगा फिर, ये तो तुम्हें भी पता है। तो अगर 0 भी हो जाता तो भी हमें सेम इनपुट पे फिर ढूंढना पड़ता, और वो नहीं मिलता। तो इन जनरल भी वैसे तो यहाँ 1 से ग्रेटर है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू ही ग्रेटर देन 1 है, और प्लस cos x करके तो देयरफॉर f डैश x तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। यस सर। और अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया तो हमें पता है कि fx अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के एट मोस्ट 1 कट हो सकते हैं x एक्सिस के साथ, X 1 कट विथ x एक्सिस हम बोल सकते हैं, या किसी भी एक लाइन से एक ही कट हो सकता है मैक्सिमम, जैसे ऊपर वाले में भी अपन ने देखा था। क्योंकि जो निरंतर बढ़ रहा है निरंतर घट रहा है, तो एक कांस्टेंट लाइन से तो वो मैक्सिमम एक ही कट बना सकता है, कांस्टेंट लाइन ऐसा लिख भी दिया, ठीक है। एक ही कट बनाएगा एटमोस्ट, और एटमोस्ट नहीं, वो एग्जैक्टली 1 है, क्योंकि हमने हिट एंड ट्रायल में ऑलरेडी निकाल लिया है 0।
ये तो 0 पे ही 0 बन रहा है। अगर इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा तो कॉसेक तो छुटका पुटका सा है, मेन तो ये डोमिनेटिंग, ये तो बेचारा -1 to 1 तक ही रहता है। तो एग्जैक्ट फिगर नहीं बना रहा हूँ, बस हम इतना बोल सकते हैं ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा एंड ऊपर होगा, और कुछ ऐसा कोई ग्राफ होगा जिसमें एक ही कट आएगा। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, देयरफॉर वन सॉल्यूशन। चलो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। याद रखना, इस टाइप से अपन डेरिवेटिव करके अपन सोच सकते हैं। अब इसी टाइप के एक और डिफरेंट सवाल में हम देखते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। यस सर। ठीक है, अब एक वैरायटी का नाम देता हूं मैं, और वो वैरायटी नेक्स्ट ईयर की है, पर मैंने ये वर्ड भी लिया है, पर हम उसको अभी वैरायटी बना लेते हैं। इसको पता है क्या कितनी वैरायटी हो चुकी थी, कौन सी वैरायटी आएगी अब क्वाड्रेटिक में, जैसे कोई याद हो कुछ तो? 25 साल 25 है। 29 को ऊपर हो गए। सर 29 सर 29 29 अच्छा 29, वैरायटी नंबर 29। अब वैरायटी नंबर 29 को मैं नाम देता हूं आईवीटी। ये कुछ डरना मत, इससे बहुत इजी है, नेक्स्ट ईयर अपन पूरा देखेंगे। इसका सर फुल फॉर्म आपने होता है, बताया था। हाँ थोड़ा बहुत मैंने नाम लिया है, पर इसका ना अपन यूज करते ही रहते हैं, मतलब बेसिक आईआईटी के क्वेश्चन में भी बहुत यूज हुआ है, क्वाड्रेटिक चैप्टर में। तो एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। मैं एक रफ लैंग्वेज में डेफिनेशन दे रहा हूँ, ये थ्योरम दे रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर अपन डिटेल में देखेंगे। ओके, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये एक रफ डेफिनेशन है। ओके, एग्जैक्ट तो बहुत कुछ रहता है, बट अभी अपन एक थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, ठीक है, और अगर मुझे बताओ, अगर कोई फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस, अब जरूरी नहीं कि वो पॉलिनोमियल ही हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर एक कोई फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, ठीक है, और अगर एक वैल्यू पे उसकी वैल्यू, मतलब एक इनपुट पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव है और एक पे उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या मैं बोल सकता हूं बाय आईवीटी या इन जनरल लॉजिकली भी एफ एक्स का एक सॉल्यूशन होना चाहिए, रूट होना चाहिए इन ए टू बी। क्या इस बात से एग्री करते हो? बताओ मुझे। फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेक होके तो फिर तो क्या है, एक पॉइंट इधर ले लिया, एक बिंदु इधर ले लिया, एक ले लिया, एक इधर ले लिया, इस लाइन से तो कभी कट आ ही नहीं रहा। बट अगर फंक्शन कोई कंटिन्यूअस है, मैं और लिख के ये भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए नेगेटिव, एफ ऑफ ए पॉजिटिव। हमने लोकेशन ऑफ रूट्स में पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक में, जैसे ऑपोजिट साइन वाला रहेगा तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक कट आएगा, 0 विल बी द रूट, मतलब 0 बीच में आएगा, मतलब वैसा टाइप का, उस टाइप से। जैसे यहाँ पे भी देख लो, ए पे मान लेते वैल्यू ऊपर है, बी पे मान लेते वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या कोई बोलेगा कि बीच में डेफिनेटली एक रूट होना ही चाहिए, कम से कम एक, हाँ एटलीस्ट Yes, वन क्यों sir. बोलेंगे? क्योंकि देखो मुझे डिग्री तो पता नहीं है, और डिग्री नहीं पता है तो हम एटलीस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि कोई ऐसा बोल दे तो। और ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, किसी भी फंक्शन के लिए वैलिड है, बस जो कि कंटिन्यूअस हो, इस पे नहीं ऊपर है, इस पे नीचे है, तो कोई ऐसा करके भी ग्राफ बना सकता है, पर एक कट तो डेफिनेटली आएगा। इस बात से एग्री करते हो? हमने इसका बहुत यूज कर भी चुका है देखो, पर अभी बस हम उसको ऐसा वैरायटी देख रहे हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्वेश्चन देखे इसके ऊपर, ऑलरेडी कर लिए, एक आध दो रख लेते हैं इसके अंदर अपन। करें ना, सर स्टार्ट आपने करें? कौन वाला Yes, ग्राफ sir. बनाया था, वो कंटिन्यूअस नहीं है। कौन सा बेटा कंटिन्यूअस नहीं है? ए टू कौन बी सा वाला जो ग्राफ? किसने एग्जैक्ट। बोला कंटिन्यूअस नहीं है? कंटिन्यूअस का मतलब पता है क्या होता है? हाथ नहीं उठना चाहिए ग्राफ बनाते समय। इन तीनों ग्राफ को बनाते समय हाथ उठेगा कभी भी? अच्छा ये ओके। मैंने बनाया, कहीं पे भी ब्रेक हो रहा है बता दो मुझे, ब्रेक हो रहा है क्या ग्राफ? ऐसे उठक उठक उठा उठा के अपन चल रहे हैं। हाँ, तुम अगर 2-4 बार ब्रेक ले लो, पानी पी लो, ये कर लो, ग्राफ एक छोटे से ग्राफ के लिए, तो मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। अगर ब्रेक का मतलब होता है अगर हाथ नहीं उठता है तो हम उसको कंटिन्यूअस ही बोलते हैं, और जहां पे उठा उस पॉइंट को अपन डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सर वो Yes. tan cot x secant x और वो cosec कोसेकेंट है वो सब डिसकंटिन्यूअस है ना? अब उसमें डिपेंड करता है लैंग्वेज क्या है। अगर मैं तुमसे पूछूंगा इन द डोमेन, तो कंटिन्यूअस है, क्योंकि वो पॉइंट्स तो डोमेन में ही नहीं है। और अगर हम उसको कंसीडर नहीं करें, पूरे ग्राफ को देख रहे हैं, तब तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस बोला जाएगा, ब्रेक होगा वैसा। वो डिपेंड करता है, बाकी तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे अपन सब कुछ। ओके,
हमने एक रफ आइडिया लिया है। अब उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो तुम्हें पता चलेगा। वैसे तो मैंने एक आध क्वेश्चन क्लास में किया है, वो तुम्हें याद भी आएगा या पता नहीं। एक क्वेश्चन करा था, याद है? उसमें ऐसा था क्वेश्चन कि माइनस इन्फिनिटी टू ए में एक रूट आएगा और बी टू इन्फिनिटी में एक रूट आएगा। हाँ 2 पॉइंट ए और बी हाँ पे हाँ हाँ वैल्यू नेगेटिव आ गई थी, हाँ ऐसा कुछ ग्राफ बना था। लोकेशन ऑफ रूट। वो एक्सपेक्टेड वैरायटी। हाँ हाँ हाँ, इस टाइप का कोई था। खैर, अभी अपन क्वेश्चन पर आते हैं। उसको अपन ने उस समय शायद वैरायटी का नाम नहीं दिया होगा, पर अब अपन ने दे ही दिया इसको। अब जैसे कि ये देखो, ये एक एफ दिया हुआ है। इस बार पिछले जैसा नहीं होगा क्वेश्चन, ओके? वो क्वेश्चन ये है भी नहीं। क्वेश्चन क्या है देखो, आगे बढ़ता है। ये तो दिया हुआ ही है। एक और चीज दी हुई है, x माइनस एफ ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस एफ ऑफ 2 प्लस 3 अपॉन x माइनस एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। मैंने ये लिख के दिया था, ठीक है? एफ एक्स तो वो दिया हुआ है और एक ये रिलेशन दिया हुआ है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस। ये एक एक्सप्रेशन है, उसके नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछ रहा हूं मैं। दिखने में हॉरिफाइंग है और इसके बहुत प्रकारों के क्वेश्चंस तुम्हें मिल सकते हैं, और ये डेफिनेटली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है? तो अब इनको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम इस एफ एक्स को फील करें भाई, ये एफ एक्स क्या है। अब ऑब्वियसली तुम वो तो नहीं सोच रहे हो ना कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1 रख के यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे। ऑब्वियसली वो नहीं करना है, याद रखना। ऐसी चीजें स्टुपिडिटी होती है कि ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो। तुम खुद सोचो कितना गंदा एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है? तो अभी हमें उस पर जाना नहीं है। तो क्या करें? तो अपन नॉर्मली सोच के चलते हैं। अपन एफ एक्स को पहले एक बार डिकोड करते हैं। तो एफ एक्स को डिकोड कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली एक ऑड डिग्री का दिख रहा है साइन एक्स जरूर है, पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक कट तो अपन को मिलेगा ही मिलेगा। ये भी कंफर्म है लॉजिकली सोचे तो, एक रफ डायग्राम से। पर एक बार इसका डेरिवेटिव जरूर निकाल के देखते हैं। एफ एक्स का तो देखें अपन, तो ये 3x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस 6 साइन एक्स का पता है कॉस एक्स होता है, ये पता है कि नहीं? हाँ ठीक है, चलो तो अब मुझे बताओ, इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरे ही एक्सप्रेशन में। तो ये क्या बन जाएगा? डायरेक्ट लिखो, x प्लस, नहीं कुछ कॉमन होल स्क्वायर तो नहीं, कितना बन रहा है ये? 3 बाहर निकलेगा ना? नहीं, x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2 cos x। मुझे बताओ ऐसा ही कुछ आएगा? यस सर। या इसी को क्या लिख सकते हैं अपन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। वैसे तो वैसे रेंज निकाल ही सकते हैं, इसका भी d लेस देन 0 है, इतने पार्ट का क्वाड्रेटिक वाले हिस्से का। तो प्लस 1 प्लस 2 कर दो, प्लस 2 cos x। ऐसे ही कुछ बनेगा, बताओ जरा। यस सर। तो Yes, sir. ये वाले पूरे पार्ट के लिए अगर अपन बात करें, ये 3 तो चलो बाहर ही है, ये तो कुछ नहीं है। ये अंदर वाली वैल्यू अपने को मिल रही है 2 से इन्फिनिटी, यस और नो? और 2 भी बनेगी अपनी -1 पे। बताओ यस और नो? इसकी रेंज कितनी होगी? -2 से 2, ठीक है? तो इन दोनों को एड ऑन करोगे तो तुम्हें लगेगा 0 हो सकता है, पर 0 हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि f डैश x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, इक्वालिटी भी चलती है, मैंने बोला था तुम्हें। बट ये वैसे भी इक्वल नहीं होगा, मैं तो इसको ग्रेटर देन 0 ही लिखूंगा। कोई बताएगा क्यों? ये दोनों मिलते हुए भी अपना 0 नहीं बना सकते? सर वो Minus -1 one पे पे cos x output। 0 नहीं होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये -1 पे तो डेफिनेटली -2 नहीं बनेगा, कुछ और ही होगा। और जब ये -2 बनेगा तो वो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये 0 भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। हो भी जाता तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हम तब भी बोलते हैं f डैश x। तो ग्रेटर देन 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ? ऑलवेज Increasing. पॉजिटिव हुआ था ना अपना f डैश x, ऑलवेज पॉजिटिव। तो f x के बारे में हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर f x मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो तुम्हें पता है एक चीज, इंक्रीजिंग का मैंने एक पॉइंट बताया था कि अगर इनपुट बड़ा होता है तो आउटपुट भी बड़ा होता है। भी बड़ा होता है, तो f(1) है ग्रेट लेस देन। इसका मतलब हमें पता है कि 1 के से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 वैल्यू है। अब देखो यहाँ 1 2 3 देना जरूरी नहीं था, इट कैन बी एनी 3 वैल्यूज।
अगर ये एडवांस लेवल पे 12th वालों से बनता है ना जब ये क्वेश्चन, तो उनको f(1) f(2) नहीं देते, ये अंदर कोई घटिया सा गंदा सा कुछ एक्सप्रेशन दे देंगे, पर हम पता कर सकते हैं कि वो उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है। जैसे अभी तो 1 2 3 अपने को पता है वैसा, तो वहां पे ट्विस्टिंग हो जाती है फिर, बट अभी तो अपने को पता ही है। और ये हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई निरंतर बढ़ रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट डेफिनेटली बढ़ेगा। अब इसको ना अपन ये देख के ना थोड़ा हॉरिफाइंग लग रहा है, तो क्यों ना अपन इसको एबीसी मान ले। बोलो, अब एबीसी ज्यादा अच्छा लगेगा, मान ले एबीसी। बोलो जल्दी। तो ये क्या बनेगा अपना 1/x-a प्लस 2 कितना है बोलो, x-b। तीसरा क्या है, 3 होगा अपॉन x-c इज इक्वल टू 0। ये आ गया, ठीक है। अब क्या करें भाई, इसके रूट्स निकालने हैं अपने को, तो कितने रियल रूट्स होंगे। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अभी तो ये बहुत गंदा है, मतलब अभी भी सोच सकते हो इसका रफ ग्राफ बना के, इसका भी ग्राफ बनता है, पर अभी हम उस पर जा नहीं रहे हैं, ठीक है। अपन अभी फिलहाल इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो बताओ क्या कुछ ऐसा बनेगा न्यूमरेटर। मतलब ये गलत नहीं है, हाँ इसके भी ग्राफ बनते हैं एलएचएस के, ये एक मेथड हो सकती थी, पर अभी अपन मेथड 2 की तरफ जा रहे हैं। ग्राफ इस टाइप के अपन नेक्स्ट ईयर सब देखेंगे ही देखेंगे। 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया, x-a इंटू x-c, प्लस 3 टाइम्स में कितना आ गया, x-a इंटू x-b, और इक्वल टू में वो तो दूसरी तरफ चला गया। तो बताओ, यही न्यूमरेटर वाली टर्म 0 होगी तभी तो 0 होगा ना एक्सप्रेशन। तो क्या गिवन एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, हाँ डेफिनेटली। हमें पता है कि x कभी a नहीं होगा, x कभी b नहीं होगा, x कभी c नहीं होगा। मतलब अगर ये 3 रूट निकल के आ जाए तो वो हम हटा देंगे, क्योंकि डोमेन में नहीं है। अगर वो 3 निकल के आते हैं तो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपन तो 0 ढूंढ रहे हैं, ठीक है। चलो, इस एक्सप्रेशन में कोई डाउट। और अब मैं इस एक्सप्रेशन को f ऑफ x बोलूंगा, और हमें देखना है वो कब 0 होगा। ओके, क्वेश्चन ये है, तो करे स्टार्ट। समझ में आ गया यहां तक? यस सर। ठीक है। अब एबीसी मुझे पता नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कैसी है, क्या है ना, मुझे निकालना है। निकालने मत बैठ जाना वहां पे, साइन कॉस देख रहे हो एंड ऑल। अपन अभी ऐसे ही लिखते हैं एबीसी, ठीक है। हालांकि तुम देख सकते हो, पता है क्या, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है बताओ इस फंक्शन की, 0 0। 0। और फंक्शन हमें पता है इंक्रीजिंग है, ठीक है। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो मतलब 1 2 3 पे डेफिनेटली वैल्यू पॉजिटिव ही होगी ना। बोलो जल्दी, बुद्धि लगाओ और जवाब दो। यस अगर सर। 0 पे वैल्यू 0 है हिट एंड ट्रायल से, तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। तो तुम्हें अगर बनाना भी है, अगर तुम्हें मन ही कर रहा है, तो लो भाई ऐसा बना देना, ठीक है। पर अभी हमें 0 पे ये नहीं देखना है, एबीसी वो ठीक है वो बना लेना, पर अपन को वैसे भी कट्स ढूंढने हैं अभी तो अपने को। तो मैं फिलहाल अभी वाई एक्सिस बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। और हम हाँ इसको एफ एक्स नहीं बोलेंगे, एफ एक्स तो दे दिया, इसको नया फंक्शन बोले कुछ एच एक्स बोलते हैं, क्योंकि एफ एक्स तो ऊपर ये वाला दे दिया था, हम तो कुछ अलग चीज बना रहे हैं, उसको एच एक्स बोल देते हैं। चलो अब बताओ क्या करेंगे। वो क्वेश्चन, वो टाइप के क्वेश्चन में अपन ने ऐसे ही करा था। इसके रूट्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हो, बट तुम शायद एच ऑफ ए, एच ऑफ बी और एच ऑफ सी के बारे में जरूर कमेंट कर सकते हो, और वो 0 होगा भी नहीं। बताओ क्या होगा एच ऑफ ए, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में ए रखता हूं तो। a माइनस b a A माइनस minus B into A minus C. वेरी गुड, ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ठीक है। क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसको देखो। नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव एच ऑफ बी के बारे में बताओ क्या होगा। b माइनस है b माइनस c नेगेटिव क्या वो नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव और एक Yes, sir. नेगेटिव है। एच ऑफ और h सी of c बताओ, पॉजिटिव 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 थ्राइस ऑफ सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। तो पर अगर एक फिगर देखे, रफ फिगर, तो ए पे वैल्यू पॉजिटिव है, बी पे वैल्यू नेगेटिव है, और सी पे वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। a से b में डिक्रीज हो रहा है
और दूसरी चीज ये जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्या तुम्हें ये दिखाई देता है? डिग्री 2 है, ध्यान से देखो, बोलो यस और नो। यस यस और अगर डिग्री 2 है और ऐसा कुछ दिख रहा है, एक और चीज, ये लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ग्रेटर देन 0, वो भी दिख रहा है इस चीज का जिसका ग्राफ बना रहे हैं। तो डेफिनेटली इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, माना हमसे इसके रूट्स पूछे हैं और इसमें एबीसी नहीं होगा तो हम इसको ओपन भी कर सकते हैं तुम चाहो तो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि डोमेन में नहीं है। बट वैसे भी हमें रूट्स के बारे में बोल रहे थे, तो रूट तो यहाँ और यहाँ आएगा और ये पॉइंट डेफिनेटली डोमेन में तो होंगे ही होंगे। बताओ, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका एक रूट ए से बी के बीच में और दूसरा रूट बी और सी के बीच में है? और क्या इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे इस गिवन एक्सप्रेशन के? डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। एक होगा अपना अल्फा, जैसे ले लो ए से बी के बीच में, और दूसरा ले लो बीटा, वो लाई कर रहा है अपना बी से सी के बीच में। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? आंसर हो गया इसका 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स, या 2 रियल रूट्स भी बोल ही सकते हैं। ये हो गया अपना एक बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन था, भूलना मत इसको। नेक्स्ट ईयर ये कोई भी रिपीट नहीं होंगे क्वेश्चंस। ओके, आगे बढ़े, जवाब दो। सर वो आपने जो रेंज निकाला वो 2 से हम्म, इंफिनिटी और -2 से 2, उसके बाद सर वो क्या किया वो थोड़ा समझ नहीं आया। बेटा ये तुमने पिछली क्लास शायद अटेंड नहीं करी होगी। जिसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब इसके लिए तुम्हें पिछली क्लासेस भी सब अटेंड करनी पड़ेगी। जिसका स्लोप पॉजिटिव होता है ना वो इंक्रीजिंग होता है, इसको याद रख सकते हो। हाँ। जो बढ़ता, बेटा जिसका स्लोप पॉजिटिव होता है ना उसमें इनपुट बढ़ा होता है आउटपुट बढ़ता ही है, तभी तो वो पॉजिटिव होगा स्लोप उसका, टेंजेंट खींच के। और अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसका मतलब होता है इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी बढ़ा। ये तो अपन ने पूरे एफओएम में पढ़ के खत्म कर दी है बेसिक चीज। सर वो समझ आया, बस वो इंक्रीजिंग वाला नहीं। अब वो याद रखना पड़ेगा बेटा, मैंने पिछले 2-3 एडवांस क्लास में ऑलरेडी ये चीज बता दी है कि जिसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 वो फंक्शन इंक्रीजिंग। ये तो रेगुलर क्लास में भी बोला था, इंक्रीज होता है पॉजिटिव स्लोप पे, नेगेटिव स्लोप में हम वेवी कर्व बनाते हैं, इसका वेवी कर्व ऑलवेज पॉजिटिव है, ऐसा। ठीक है, तुमने शायद क्लासेस अटेंड नहीं करी होती पुरानी। खैर, बाकी चीज समझ में आ गई ना? हाँ सर। चल आगे बढ़े। हाँ, बाकी सबसे भी पूछ रहा हूँ, आगे बढ़े। सर हाँ बेटा बोलो। सर आप वो डिस्कर्टस रूल भी पढ़ाने वाले थे। हाँ हाँ, पता है पता है पता है। हाँ ये क्लियर हो गया सभी को? तो हाँ आगे सर। बढ़े फिर। यस सर। यस सर। चलो, अब इस टाइप के ना और भी बहुत सवाल होते हैं। जैसे कि अगर तुमने देखा होगा, मैंने एक अभी सीक्यूटी की शीट में भी और पहले वाली भी जो एक शीट दी थी उसमें भी रखा था। इस टाइप के एक और सवाल है, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बिल्कुल सेम है। एक मिनट, क्वेश्चन निकाल के रख लेता हूँ मैं इसके साथ, ताकि तुमने अगर इसको वैरायटी बनाई है, एक तो वही अपन ने पहले क्लास में करा था इस टाइप का, वो तो है ही। दूसरा को एक सवाल है, वो टफेस्ट सिक्योरिटी शीट में भी रखा था और ऐसे भी रखा था। हाँ ये वाला प्रूव डेट में, ये चलो बहुत बढ़िया है। इसमें तो उसमें ऑप्शन वाइज दिए हुए थे पहली वाली शीट में। प्रूव डेट पीटी पाई रेस टू ई अपॉन एक्स माइनस ई प्लस ई रेस टू पाई अपॉन एक्स माइनस पाई प्लस पाई रेस टू पाई प्लस ई रेस टू ई अपॉन x minus pi minus e equal to 0 has one real root। ये भी एक क्वाड्रेटिक बनेगी आफ्टर टेकिंग एलसीएम। न्यूमरेटर इसका एक रूट तो e से पाई के बीच में है, एंड अदर इन पाई से पाई प्लस ई। हो जाएगा ये, वही एलसीएम लेके फंक्शन मान के एक तरफ करके, बोलो जल्दी से। यस सेम सर। प्रोसीजर से, ठीक है। और इसी पे एक और सवाल अपन ने करा था, PYQ था IIT का, रिफर टू क्लास नोट्स, मिल जाएगा ना वो? ऐसा कुछ ग्राफ था, ए बीच में था, बी नीचे था, एक माइनस इंडिस, इस पे पूरा मैंने बहुत कुछ बताया था, सिमेट्रिकल पॉइंट भी बताया था,
कि मिनिमा हाँ। पॉइंट अपना a प्लस बी बाई 2 पे आता है एंड सो ऑन। ठीक है, रिफर टू क्लास नोट्स। तो काफी ये 3 सवाल तो अब तो इस टाइप का तुम सोच लोगे, राइट? बोलो जल्दी। हाँ सर। हाँ अच्छा, एक और चीज, पाई रेस टू ई की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली, ये याद रखना, 22.46459 होती है, 22.46। और ऐसे ई रेस टू पाई, ई रेस टू पाई होता है मेरा, क्योंकि ये शायद काम आ जाए, ई माइनस ये वाला बड़ा होगा कि वो बड़ा होगा, डिफरेंस तुम्हें पता ही नहीं चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव बनना। ठीक है, ये दो वैल्यू याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, ई रेस टू पाई बड़ा होता है कि पाई रेस टू ई बड़ा होता है? ई रेस टू पाई इज ग्रेटर देन पाई रेस टू ई। और ई तो पता ही है तुम्हें, 2.718 की पावर 3.14 इज ग्रेटर देन 3.14 की पावर 2.7। ओके, चलो याद रख लोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस नहीं लिखवाऊंगा मैं अभी रेगुलर क्लास में। ओके, यस सर। ऑल राइट, चलो तो ये वाली वैरायटी भी खत्म हुई अपनी। इसके बाद अब चलो डिस्कार्टस रूल देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडियाज ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास और लगेगा तो अपन और ले लेंगे। डिस्कार्टस रूल, दिस विल बी अवर ऑलमोस्ट लास्ट वैरायटी भी कह सकते हो अभी के लिए, फिलहाल वैरायटी नंबर 30, ये अपनी लास्ट वैरायटी हम फिलहाल रखते हैं। अब वैरायटी नंबर 30 डिस्कार्टस रूल है। अब डिस्कार्टस रूल क्या होता है एंड ऑल, तो एक एक करके इसकी पूरी थ्योरी लिख लेते हैं। लिखना, हाँ ऐसे ऐसे लिखवा देते हैं। लेट पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए यूज होता है। लेट पी एक्स बी द पॉलिनोमियल of degree n, ठीक है, then this rule क्या होता है वो तो मैं लिखवाऊंगा, ये काम क्या आता है पहले वो लिखवा रहा हूँ। help us to estimate the number of positive or negative of polynomial। और ये बहुत ही खतरनाक मेथड है, हालांकि एग्जैक्ट तुम नहीं बता पाओगे पर एक फिर भी आइडिया लग जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन में तो आइडिया भी लग जाता है कि कितने होंगे, एग्जैक्ट भी मतलब बता सकते हैं। ठीक है, लेट पी एक्स बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, देन दिस रूल हेल्प्स अस टू एस्टिमेट। और इसके क्वेश्चंस इनडायरेक्ट वे में बहुत पूछ रहे हैं, मेंस एडवांस में इनडायरेक्ट वे। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से पहले समझते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाऊंगा, इसकी थ्योरी लिखवा नहीं रहूंगा। एक्स क्यूब प्लस, फॉर एन एग्जांपल ले रहे हैं अपन, 2x² माइनस एक्स प्लस 1, ये मेरा एक कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। ऑलराइट, मुझे पता करना है इसके कितने रूट्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से। जीरो तो रूट होगा ही नहीं ना, पहले तो वो चेक कर लो, क्योंकि उसके लिए कोई चेकिंग नहीं चाहिए, उसको तो डायरेक्ट रख, नहीं होगा। इट्स नॉट अ रूट। क्योंकि नंबर ऑफ रूट्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो मिला के तो बोलेंगे अपन, इट्स नॉट अ रूट। चलो ये तो हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट, हाँ पहले तो वो लिखो, फर्स्ट स्टेप्स लिखवा रहा हूं। फर्स्ट, काउंट द number of sign changes by arranging the terms in descending order। सबसे पहले हम
सभी टर्म्स को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा एड ऑन मत कर देना, जैसे अगर कोई टर्म मिसिंग है तो 0 इंटू करके मत लिख देना कुछ भी, ठीक है। नॉर्मल जैसा है पर डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री वाइज लिख लो, ठीक है। ऐसा आगे पीछे नहीं कर सकते इसलिए डिग्री वाइज। तो बताओ कितनी साइन चेंज होती हुई दिख रही है? देखा जाए तो ये तो प्लस था, ये भी प्लस था, प्लस से माइनस दो हुई, बार। एक चेंज दो हुआ, बार। और एक बार। माइनस से प्लस हो गया तो एक और चेंज हुआ, तो टोटल कितनी बार चेंज हुई साइन? 2 टाइम्स। हियर 2 टाइम्स साइन चेंजेस, ठीक है। 2 बार साइन चेंज हो रही है, ये तो कंफर्म हो गया। इसके बाद 2 टाइम साइन चेंज हो रही है, वो तो ठीक है। तो अब इसको अपन नाम देंगे s इक्वल टू 2, ठीक है। और ये जो 2 है ना, ये हमें बता रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। पॉजिटिव ऑब्वियसली रियल की बात करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव का, पॉजिटिव रूट्स ये मैक्सिमम अधिकतम इतने होते हैं, ठीक है। तो डिस्कार्टेस रूल एक्चुअली तुम्हें क्या अधिकतम बताता है कि कितने रूट्स हो सकते हैं, पहले पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव में भी बताऊंगा, पर इससे टोटल नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल कितने होंगे अब वो देखते हैं, क्योंकि वो हम पता कर सकते हैं। तुम्हें पता है ये अपने क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स रियल है तो अपने वो सॉरी कॉन्जुगेट रूट्स अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट, ये पता है ना? यस सर। हाँ, यस उस लॉजिक से डिस्कार्टेस रूल यहाँ खत्म हो गया अपना, पर अब मैं इसको अपनी थ्योरी से आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये मेरी खुद की थ्योरी है। अब अपन क्या करेंगे देखना है, ये P अपना पॉसिबल पॉजिटिव रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे, पॉसिबल नहीं, जो होंगे वो एक इवन नंबर होना चाहिए, ऑब्वियसली एक पॉजिटिव नंबर, इवन पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो बताओ P क्या होगा, ठीक है। P क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ, मैक्सिमम तो ठीक है वो हो गया, P को मैं बोलूंगा नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। डिस्कार्टस मैक्सिमम देता है मेरे को, अब अगर पता करना है कि एग्जैक्ट कितने होंगे पॉजिटिव, तो 0 एग्जैक्ट पूरा तो नहीं बोल सकते, पर P हम क्या रखें यहाँ पे कि एक इवन नंबर आए, 0 ठीक है। और P अपना जनरली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली नंबर है। तो P क्या क्या हो सकता है? 0 या 2, 1 हो सकता है क्या? नहीं ऑब्वियसली नहीं हो सकता। और लॉजिक बस वही है कि ये कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट में होते हैं, उस लॉजिक से अपन ने ये पता कर लिया कि अब पॉजिटिव या तो 0 होंगे या तो 2 होंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। अब 0 होंगे कि 2 होंगे वो अभी अपन पता करेंगे, पर ये कंफर्म है कि पॉजिटिव रूट्स या तो 0 होंगे या तो 2 होंगे। और इतना तो समझ में आता है। इसके बाद अब हम देखेंगे नाउ फॉर सर ये जो नेगेटिव डिस्कार्टेस रूट्स। रूल है वो हाँ, मैक्स नंबर ऑफ पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रूट के लिए कि रियल रूट मतलब नॉर्मल रूट के लिए? रियल रूट्स के लिए, पॉजिटिव रूट्स, डिस्टिंक्ट ऐसा नहीं है। बाकी सब ग्राफ बना के, वो अपन ग्राफ से डेरिवेटिव करके, वो हमें पता है कि रिपीटेड क्या से होते हैं क्या होते हैं, हाँ पर वो अपन सिर्फ रूट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। रियल रूट्स के बारे में पॉजिटिव कितने होंगे नेगेटिव कितने होंगे, इसलिए मैंने रूट्स ही बोला है ना, सॉल्यूशन बोला है ना डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करा है। फॉर नेगेटिव रूट्स अगर अब अपन बात करें तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर वो पॉलिनोमियल मेरा p ऑफ x की तरह अगर अपन बात करे थे कि ये कहां कहां 0 होगा पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए, तो उसी तरीके से आप p ऑफ माइनस एक्स निकालो, तो बताओ कितना बनेगा। p ऑफ माइनस एक्स की बात करेंगे तो पहला तो माइनस हो जाएगा, दूसरा प्लस ही रहेगा, तीसरा प्लस हो जाएगा, और 20 एक हो रहा है। प्लस 1, ऐसा कुछ बनेगा। माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, वो प्लस एक्स प्लस 1। अब बताओ चेंज इन साइन, फिर से चेंज इन साइन बताओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है, वो डिग्री याद रखना, उठपटांग नहीं हो, और कोई 0 करके मत लिख देना कुछ भी, कोई भी नई डिग्री बना के प्लस 0 करके। कितनी बार चेंज हुई? सिर्फ एक बार, एक बार सिर्फ एक बार, माइनस से प्लस, फिर तो सब प्लस ही है, और कोई चेंज नहीं हुआ, स्टार्टिंग से देखते हैं हमेशा। तो 1, तो फिर से अब अपना एस कितना हो जाएगा, फिर से 1, और ये 1 क्या है मेरा? मैक्सिमम पॉसिबल नेगेटिव रियल रूट्स,
इतना समझ में आया? अधिकतम इतने होंगे, ठीक है। अधिकतम, मिनिमम तो 0 ही है, हमेशा ही 0 बोल सकता है ये, पर हमें पता है कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट में होते हैं, इसलिए अब मैंने फिर से थ्योरी बनाई। क्या बनाई अब मैंने थ्योरी? तो फिर से हम वही लॉजिक लगाएंगे, s माइनस n मेरा इवन नंबर होना चाहिए। तो s कितना है अपना? 1। 1 माइनस n एक इवन नंबर कब होगा? n equal 1. n इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। बताओ और कोई केस? नहीं सर। देयरफॉर ये तो कंफर्म ही मिल गया, इस गिवन एक्सप्रेशन का एग्जैक्टली 1 नेगेटिव रियल रूट होगा। ये तो कंफर्म हो गया। पॉजिटिव में अपने को कंफर्म नहीं था, 0 या 2 हो सकता है, पर अपन को ये तो मिल गया। तो अब मेरे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, हाँ या तो 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, और 0 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। ये सर दो ये ऑप्शन बचे। एग्जैक्टली 1 नेगेटिव रियल रूट वाला समझाओ ना। अरे बेटा, s माइनस एन को इवन नंबर रखना है, s मेरा 1 आ गया, जितनी साइन चेंज है, तो 1 में क्या सबट्रैक्ट करोगे कि एक इवन नंबर आए? 1. 1। ओके. तो वो एग्जैक्ट ऊपर अपन ने क्या करा था, अभी ऊपर भी मुझे इवन बनाने के लिए मुझे p के मेरे पास ऑप्शन थे 0 या 2। p था मेरा नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर ऑफ रूट्स। नेगेटिव रूट्स. हो गया क्लियर? यस तो सर. डिस्कार्टस रूल तो कभी भी मतलब देता नहीं है वो एग्जैक्ट, n वो तो मैंने थ्योरी बनाई है। डिस्कार्टस तो मैक्सिमम पॉसिबल नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव पॉसिबल, पॉजिटिव पॉसिबल करके वो दे देता है। ये थ्योरी मैंने एड ऑन और करी, और ये बहुत काम की थ्योरी है, क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाती है। अब जैसे इस सवाल में मेरे पास अभी भी दो ऑप्शन है, एग्जैक्ट नहीं पता चला मुझे फिलहाल मेरी वाली थ्योरी से भी, बट फिर भी मैं एग्जैक्ट पता कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया जरूर ले सकता हूँ। पता है कैसे? थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं अपन कि कितना एग्जैक्ट हो सकता है। वैसे तो इससे ज्यादा अपन और ज्यादा यहाँ पे इन्फो नहीं निकाल सकते, ओके, बट अगर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा आइडिया लगाए, थोड़ा सा और, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या था अपना? एक सेकंड, ये Plus था 1. एक, पी ऑफ एक्स था अपना एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अगर तुम थोड़ा सा नोटिस करोगे ना, वैसे हम इसका डेरिवेटिव कर के भी देख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 एंड ऑल, वो तो है ही डेरिवेटिव टेक्निक, ये दूसरी मेथड है। यहाँ हम कोई डेरिवेटिव फिलहाल नहीं कर रहे हैं। एक थोड़ा सा आइडिया अगर अपन लेना, तो इसमें p ऑफ 0 कितना आ रहा है? 1. बताओ, 1 आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव तो कंफर्म है, एक है। अभी अपन पॉजिटिव का थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं, p ऑफ 0 1 आ रहा है। उसके बाद और बताओ, p ऑफ 1 कितना आ रहा है? शायद वो भी पॉजिटिव ही आएगा। p ऑफ 2 कितना आ रहा है? वो भी शायद पॉजिटिव ही आएगा। बोलो यस और नो। यस सर. और देखा जाए 1 के आगे तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू तो बहुत बड़ी हो जाएगी माइनस एक्स से। इस बात से एग्री करते हो? और 0 से 1 के बीच में और कोई रूट आएगा नहीं, बताओ क्यों? पता है क्यों? इंक्रीजिंग। नहीं, अपन एक लॉजिक देखा था, इंक्रीजिंग थोड़ी ना, यहाँ पे कहाँ डिफरेंशिएट करा है? याद वो है? अपन इसको पॉजिटिव ऐसा से भी ही लिख सकते पॉजिटिव हैं, जा रहा है. हम इसको ऐसा भी, नहीं वो एक माइनस एक्स भी है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ इस गिवन एक्सप्रेशन को? और अगर x मेरा 0 से 1 के बीच में, लॉजिकली सोचो, 0 से 1 के बीच में ये हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ. ये याद आ रहा है? ऐसा कुछ लिख लिख के अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, बड़ी बड़ी डिग्री में रीअरेंज करके, ऑलवेज यस सर. पॉजिटिव हो गया था, Yes, वो sir. लॉजिक लगा दिया। और 0 पे तो 1 है, p ऑफ 1 भी पॉजिटिव है, और आगे तो फिर डोमिनेट x क्यूब भी करेगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया हमें लॉजिकली, प्योर लॉजिकली, कि इसका कोई भी पॉजिटिव रूट तो नहीं हो सकता। अब अगर इसका कोई पॉजिटिव रूट नहीं होगा, तो हम लॉजिकली देयरफॉर बोल सकते हैं इस गिवन एक्सप्रेशन का ओनली वन नेगेटिव, ओनली वन रियल रूट होगा। और वो रूट भी कैसा होगा? डेट टू नेगेटिव। यही नहीं, हम उस रूट का जीआईएफ भी निकाल सकते हैं, जो मैंने तुम्हें पहले बताया निकाल के। नेगेटिव रूट आ रहा है ना, आओ जरा देखते हैं। p ऑफ 0 1 है, फटाफट बताना है। p ऑफ -1 की वैल्यू बताओ, और p ऑफ -2 की वैल्यू बताओ।
जल्दी से -1 की वैल्यू बताओ और -2 की वैल्यू बताओ। 3 और कितना आ रहा है? 3 और P ऑफ -2 वो भी शायद 3 है। है। -1 फिर से चेक करो, फिर माइनस से वन। चेक करो। हाँ नेगेटिव आएगा, वही तो -1 मैं सोचूं ये क्या बोल रहे हो भाई। -1 तो हम बोल सकते हैं, अभी अपन ऊपर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ा ना, क्या पढ़ा भाई थ्योरम वो, कि देखो 0 पे तो वैल्यू 1 है, वो तो ठीक है, उसके आगे वैल्यू अपने को दिख ही रहा है, नेगेटिव तो होगी नहीं, जैसा भी ग्राफ हो, अपन तो रूट ढूंढ रहे हैं, बस ग्राफ नहीं बनाना है अपन को, तो रूट ढूंढना। -1 पे भी वैल्यू पॉजिटिव ही है, -1 पे वैल्यू 3 है, कुछ ऐसा कुछ जा रहा है, कैसा भी हो। -2 पे वैल्यू कितनी आ गई? नेगेटिव। तो ग्राफ कैसा होगा? बीच में कट आएगा ना, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, बीच में कट, तो एक रूट अपने को मिल रहा है। यही आ रहा है ना? -2 पे वैल्यू क्या आ रही है, एक बार वापस देखो। सर -2 पे 3 आ रही है। 3 आ रही है। यस सर, हाँ 3 आ रही है। बिल्कुल 3 ही आएगी। -3 पे बताओ वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी से। वही मैंने रख के देखा अभी, तो एकदम से तो मुझे तो पॉजिटिव लग रही थी वो वैल्यू। सर -5। नेगेटिव आ रही है ना, मतलब एग्जैक्ट से मुझे हाँ मतलब भी सर। नहीं, हाँ सर। हाँ सर। नेगेटिव आ रही Yes, sir. -1 आ रही है। है। हाँ -1 ये -1 है, -1, -2, -3, तो -3 पे कितनी आ रही है? नेगेटिव। -5। नेगेटिव नेगेटिव, है। नेगेटिव है, चलो। तो -3 पे वैल्यू नेगेटिव, -2 पे वैल्यू 3, वाओ, -1 पे भी वैल्यू 3, वाओ, 3 पे वैल्यू अपनी 1, तो इसका मतलब, और इसके बाद तो कुछ वैल्यू नेगेटिव, तो मतलब कट तो नहीं करेगी ग्राफ कैसा भी हो, तो ये ग्राफ यहाँ से यूं गया होगा, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये देखना है, ये कट इधर कहीं आ रहा है, इसका मतलब एक तो कट था, ऐसा कुछ शेप हो सकता है ग्राफ का, यूं जाते हुए यूं, ऐसा ही रफ फिगर है, ठीक है। तो अपन को अल्फा रूट मिल गया -3 से -2 के बीच में, देयरफॉर उसका GIF कितना हो जाएगा? -3 -3। अब तुम -3। आराम से कैलकुलेटर की मदद से इसके एग्जैक्ट ग्राफ और रूट देखना, वो मेरा काम नहीं है, वो तुम्हारा काम है कंफर्म करने के लिए, हमने इतना लॉजिकली बना दिया, ठीक है। अब ये तो सिर्फ एक ही सवाल हुआ, एक आध दो और सवाल दूंगा नहीं तो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो आओ जरा सर एक और सवाल देखते हैं। हाँ बेटा बोलते सर जाओ। सर पर ऐसे हिट एंड ट्रायल से मतलब फिर तो मतलब जैसे -10 -20 ऐसा कुछ है तो वो तो नहीं निकाल पाएंगे फिर। तो बेटा तुमसे पूछा क्या है, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? नहीं नंबर सर, ऑफ वो जो आपने रूट्स। लास्ट में किया जो GIF नहीं निकालने नहीं वाला। नहीं, तो बेटा वो तो निकल सकता था इसलिए पूछेंगे, जो नहीं निकल सकता वो नहीं पूछते मैथ्स में। 1 करोड़ की पावर 1 करोड़ की पावर 135 तुमसे पूछेंगे? नहीं पूछेंगे, पर 2 की पावर 4 की पावर 3 पूछ सकते हैं। आई होप तुम्हें रीजन मिल गया हो। ओके चल, x⁵ - 20x³ + 50x + 2, जहां पे जो चीज निकल सकती है वहां पे वही चीज पूछी जाएगी, ये मैथ्स है, = 0। अब क्वेश्चन आया था ये 2023 के जेई मेन में, ओके 2023 के जेई मेन का ये सवाल है, और इसमें पूछा गया क्या था वो मैं बता देता हूं। y = करके दिया था, y, और फिर पूछा था नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट कट्स द x एक्सिस, क्रॉसेस, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट क्रॉसेस x एक्सिस, ये सवाल पूछा था। तो क्या ये भी कुछ हद तक वैसे ही क्वेश्चन हो गया ना? हाँ वही, इस इसमें भी लॉजिक से अपन ट्राई कर सकते हैं। देखो इसमें भी इसका भी पर हम डेरिवेटिव या वो अपन वैसे करके अभी हम बिल्कुल नहीं कर रहे, अभी हम डिस्कार्टस पे फोकस कर रहे हैं, तो हम उसी पे फोकस करेंगे पूरा। हम इसको एक नया फंक्शन बनाएंगे और देखेंगे ये 0 कहाँ कहाँ होगा। -20x³ + 50x + 2, ओके। फटाफट साइन चेंज बताओ, s बताओ जल्दी से, पहले हम पॉजिटिव का देखते हैं, अब थोड़ा क्विकली करना है। 2 1 2। 2 2 s हो गया 2, तो अपन क्या लिखते थे, s - p एक even होना चाहिए, s मेरा हो गया 2, तो ये p क्या हो सकता है, 0/2। कोई डाउट?
ठीक है, बोलो जल्दी से। नो सर। ठीक है, अब दे सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, गजब लॉजिक लगेगा आईवीटी थ्योरम से। अभी तो अपने पास ऑप्शन थे 0/2, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते थे? 2 पॉजिटिव Two. रूट्स। अब देखना आईवीटी थ्योरम, और फिर से वही चीज है, ये मत बोलना सर नहीं मिला तो। क्वेश्चन बनते ही वैसे जो सॉल्व हो, नॉट सॉल्वेबल क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आते, याद रखो। मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली पी ऑफ 0 कितना है? 2, वो तो दिख ही रहा है। पी ऑफ 1 बताओ कितना है, और पी ऑफ 2 बताओ फटाफट कितना है। डिस्कार्टस मैक्सिमम देता है, पर हम अपने थ्योरी से उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तो दे देता है। 5 डिग्री के पॉलीनोमियल में कितने P of पॉजिटिव 1 अधिकतम हो 33 रहे हैं? ये बहुत 33 बढ़िया। और पी ऑफ 2 देख लेना, नेगेटिव आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक रूट तो अपन को मिल चुका है, 1 पॉजिटिव रूट। किस इंटरवल में? 1 से 2 के बीच में। तो क्या 0 पॉजिटिव हो सकता है कि आप कभी भी? आंसर नहीं तो नहीं, अब तो 2 ही होगा। ये सब मेरी थ्योरी बनाई गई है, हाँ, कहीं मिलेगी नहीं तो मैं नेट पे, इसलिए समझ लेना अच्छे से, बहुत एक्सपीरियंस है, ये थ्योरी मैंने बनाई है बच्चों के लिए, और बहुत लॉजिकल थ्योरी बनाई है ये। ठीक है, तुम्हें बस याद रखना है। ठीक है, और आईबीटी थ्योरम थोड़ा थोड़ा अपन यूज कर रहे हैं इसको चीज। चलो, तो अभी 2 पॉजिटिव तो मिल गए, टोटल 5 डिग्री में मैक्सिमम 5 ही हो सकते हैं। अब नेगेटिव कितने होंगे, क्या होंगे? ठीक है, और इस मेथड से ये भी कंफर्म हो गया कि आगे जाके एक कट, मतलब आगे जाके क्या एक कट और है, ये कंफर्म है। ठीक है, 0 तो कोई नहीं बोल सकता लॉजिकली, और 2 से ज्यादा कट नहीं होंगे पॉजिटिव, ये भी कंफर्म है, वो डिस्कार्टस ने बोल दिया। चलो, अब नेगेटिव के लिए देखते हैं, फटाफट पी ऑफ माइनस एक्स निकालो, टाइम हो गया है, जल्दी से पी ऑफ माइनस एक्स निकालो। माइनस एक्स रेज टू 5 प्लस प्लस 20 एक्स क्यूब माइनस 50 एक्स प्लस प्लस 2 एक दो ठीक है, 3 1 ऐसी 2 3। अरे यार 3 आ गया, कोई बात नहीं, 3 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इवन रखना है, तो एस आ गया मेरा 3। अधिकतम मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स तो मुझे मिल गए। ठीक है, अब ये 3 है, इसको इवन बनाना है, 1 तो और 3, n क्या क्या हो सकता 1 है? और 3। 1/3। 1 या 3 कोई डाउट? 1/3, 2 ऑप्शन है ना। फिर से P ऑफ 0 क्या होगा? पॉजिटिव। और हर बार इस मेथड से क्रैक होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हमने डेरिवेटिव, हमने बहुत मेथड सीखे, और ये मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, एक मेथड को जनरलाइज मत कर देना, तुम 10th के बच्चे नहीं रहे हो, अब तुम IIT जेई के लिए टारगेट रख रहे हो, और किसी भी प्रॉब्लम का एक तरीका होता तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, फिर सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, पका पकाया हर मेथड का एक ही चीज होता। हम वही तो चीज सीख रहे हैं कि क्या क्या सोच सकते हैं। अब जैसे देखो, सेम लॉजिक लगाएंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाँ, P ऑफ -1 नेगेटिव आएगा, तुम वो देख लेना। P ऑफ -2 इसमें रखना है, ये तो P ऑफ -x है, इसको अपन ने px माना, इसमें रखना। P ऑफ -2 मेरा ग्रेटर देन 0 आएगा, और P ऑफ -3 भी मेरा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तुम देख लेना वो पॉजिटिव आ रहा है। पर इतने पार्ट से भी तुम्हें कुछ डेटा मिल चुका है, बताओ क्या? नेगेटिव की तरफ का 0 पे वैल्यू पॉजिटिव है, -1 पे वैल्यू नेगेटिव है, -2 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो कंफर्म है ग्राफ ऐसा तो गया ही होगा मूवमेंट, तो 2 तो 3 कंफर्म रूट हो हो गए, गए, तो 2 3 नहीं, रूट। फिर तो 3 होंगे ही होंगे, वो किधर है मुझे कोई मतलब नहीं है, पर होंगे ही होंगे। therefore n equal to 1 not possible, n equal to 3 possible, तो therefore 3 सर एनी negative real roots। सर P ऑफ -1 पॉजिटिव आ रहा है। P ऑफ सर -1 P ऑफ 1 पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव है, P ऑफ 1 नेगेटिव है, P -1 पॉजिटिव है। P ऑफ -1 पॉजिटिव आ रहा है क्या? एक सेकंड जरा देख अरे लेता ये हूँ मैं, माइनस और पे 33 एक आएगा। सेकंड देख लेता हूँ बेटा, देख लेता हूँ। -1 में रखा, माइनस माइनस +20 -50 अच्छा ओके सॉरी +2। सर। अरे सर यार ऐसा ये मत करो यार, वो मैं बोल माइनस भी रहा हूँ, माइनस मैंने मैंने अभी -x में स्टेटमेंट रख बोला, दिया। मैंने बोला भी था, अभी जस्ट बोला था कि P ऑफ x में रखना, P ऑफ -x में मत रखना, इसी में रखना है तो टेंशन मत लो, फिर x को 1 रखो तो -1 पे वैल्यू मिलेगी। ठीक है, दिमाग लगाओ रे, #RS के बगैर काम नहीं चलेगा।
सर वो तीसरा नेगेटिव रूट -2 के वो साइड होगा ना? हाँ, कहीं पे भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने कोई रफ फिगर बनाया है, मैं तो अभी डेसिमल में भी कोई वैल्यू रख के भी कुछ हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता ना, हमें जाना है ना, क्वेश्चन था जेई मेन का। जेई मेन ने ये तो अपन और ज्यादा डेटा निकाल लिया एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। उनने तो पूछा था कितने रियल रूट्स होंगे, आंसर तो मेरे सामने है 5। नेगेटिव पॉजिटिव एडवांस पूछ सकती थी, तब मजा आता। ये होगा और तब मेरी थ्योरी बहुत जबरदस्त काम आती। क्लियर है? एक आखिरी सवाल और देखें, वन लास्ट क्वेश्चन। इस चीज को अप्लाई करने के लिए एक और सवाल करते हैं, वो है नंबर ऑफ रियल रूट्स सर ऑफ। अगर हाँ हाँ, सिर्फ बोलो बोलो। रूट्स पूछे होते तो फिर वो डेरिवेटिव वाले मेथड से जा सकते थे। नहीं, सिर्फ रूट्स पूछते हैं तो मैं तो जितनी डिग्री उतना मेरा आंसर 5। रूट्स में तो रियल इमेजिनरी कुछ भी हो सकता अरे है। मतलब रियल रूट्स हाँ अगर वैसा पूछे। तो उससे हर बार निकलता जरूरी थोड़ी ना है, वो तो एक मेथड थी डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव के रूट्स ही नहीं आए तो 5 डिग्री का 4 डिग्री बनेगा, उसके फैक्टर ही नहीं बन पा रहे, तुमसे कुछ पता ही नहीं है। वो तो क्यूबिकल का बताया था मैंने, 5 डिग्री के कहाँ बताया मैंने तुम्हें। वो तो किस्मत की बात है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो जाए, नहीं हुआ तो अच्छा सब कंडीशंस लगी हुई है बेटा, बहुत सारी कंडीशंस होती है मैथ्स में। चलो कि ये वाला सवाल है, ये भी शायद पीवाईक्यू जितना मुझे याद आ रहा है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो अब देखो सर, यहाँ पे तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। अरे क्या नहीं है, ये देखो, इसको मैं बोलूंगा टी। पावर एक्स को टी मान। तो t⁴ प्लस 2t³ माइनस t माइनस 6, इसको बनाऊंगा कुछ p ऑफ t। और अब मुझे अगर रियल रूट्स की बात करनी है तो मैं नेगेटिव के तो देखूंगा भी नहीं, शायद पॉजिटिव ही हमें तो पता ही है कि हो। t ग्रेटर देन 0 का ही देखना है, ये तो तुमने लोकेशन ऑफ रूट्स में बहुत देख चुका है। अब इधर क्या करेंगे, सेम लॉजिक, साइन चेंज देखो एक बार, तो s माइनस p। सीधा आंसर ही आ गया बस। हाँ, ये है पावर अपना, मैजिक। और वो क्या होगा भाई साहब, s क्या होगा अपना 1। 1 इवन One. बनाने के लिए p हैज टू बी इक्वल टू 1। सर ऐसा भी ना सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एक रूट ही होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मुझे नहीं पता बेटा, डेरिवेटिव करके मैंने नहीं देखा इसका, तुमने देख लिया तो तुम देख लेना, मुझे तो नहीं लग रहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डेरिवेटिव करके डायरेक्टली। तुमने अगर कर लिया तुम्हारा अलग पॉइंट होगा, ठीक है। कैसे देखा रे तुमने डायरेक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जरा बताना तो। सर टी ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ तो तो कुछ भी फालतू, मैंने क्या बोला था, फालतू लॉजिक नहीं लगाने का मैथ्स में। मैथ्स लॉजिक, मैथ्स का दूसरा नाम ही लॉजिक होता है, और बगैर लॉजिक के आंसर निकालोगे मैथ्स तो भाई साहब नेगेटिव के लिए तैयार रहो। कभी कभी फिट भी हो जाता है और कभी कभी नहीं होता, पेपर में कभी नहीं होता है वो, ठीक है। तो पी इतना 1 ही होगा, और अगर पी 1 होगा तो आंसर भी कितना हो गया 1 रियल रूट। कोई डाउट हो सर गया वो ये क्लियर? प्लस पे इवन क्यों होता है एक्चुअली? क्या वो S तुम्हें माइनस सोचना है, वो मैं नहीं बताऊंगा, सर इसमें वो मतलब वो तुम्हारा नंबर ऑफ काम है। कॉम्प्लेक्स रूट है ऐसा? हाँ कुछ इसी लॉजिक से सोचा है, पर वो तुम्हारा काम है रिसर्च का, और तुम्हें तो ये याद रखना है, कोई नहीं पूछने वाला है तुमसे, ये मेन लॉजिक बस याद रखो। ओके, सर इसमें वो नेगेटिव वाला केस क्यों नहीं लेना? सोच के देखो क्यों, ये भी तुम सोचो। e⁻x बेटा नेगेटिव हो सकता है क्या यार, ऐसा मत करो मेरे साथ। सर हो सकता पावर है क्या एक्स का ग्राफ e⁻x बनाएंगे तो नेगेटिव? कभी उसमें आएगा ही नहीं ना ये। एक क्वेश्चन सीक्यूटी में दे देता हूँ, कर लेना ट्राई, सर टाइम आपने वो बहुत जो ज्यादा हो गया। सीक्यूटी भेजे थे उसका सॉल्यूशन कब भेजोगे? जब मैं फ्री रहूंगा बेटा, मेरी क्लासेस चलती रहती है सुबह शाम, जैसे ही फ्री रहूंगा मैं कर ही दूंगा, रात को 3 बजे भी कर सकता हूँ, अरे मिल सॉरी। जाएगा, शांति रखो, ठीक है। x⁷ प्लस 14x⁵ प्लस 16x³ प्लस 30x माइनस 560 इक्वल टू 0। रैंडम बनाया है, करोगे ट्राई खुद? एक और दे दूं? चलो एक और दे देता हूँ। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट वर्ड भी लगा दिया, 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 4 इक्वल टू 0।
ओके, कर लोगे दोनों ट्राई सभी? चलो, मेरी क्लास शुरू होने वाली है अब 12th की। बाकी तो अपन नेक्स्ट टाइम, कल तुम आ ही रहे हो वैसे तो इवनिंग में, कल डिस्कस कर लेंगे बाकी जो कुछ भी है। सर वो पहले का 1 रियल रूट आएगा। सर 2 अरे आएगा यार, अब नहीं, अभी मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, बाकियों को कर लेने दो अभी। ठीक है, एक चलो, पॉजिटिव एक ओके। नेगेटिव है। अभी मैं कुछ आंसर नहीं दे रहा हूँ ना, कोई बोलो, अभी मैंने आंसर नहीं दिया है, तुम आपस में करते रहना डिस्कस। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। अदर Bye, आंसर sir. राधे राधे सर। राधे राधे. थैंक यू।